एक छोटा सा टुकड़ा यहां रख देने मात्र से आपके जीवन में प्यार का आगमन किसी भी सूरत में हो जाएगा। प्यार आना चाहता हो या नहीं आना चाहता हो, उसकी इच्छा हो या नहीं हो, तुम्हारा पार्टनर कुछ भी सोचता विचारता हो, तुम्हारी लव लाइफ में कितनी भी बड़ी दिक्कत हो, छोटा सा नमक का टुकड़ा, खड़े नमक की बात कर रहा हूं, यहां रखना है मात्र, इतने भर से उसका पूरा स्वाद तुम्हारे स्वाद से परिणित होगा। जानिए वो तरीका कैसे उसे जबरदस्ती खींच सकते हैं। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आप जीते इसको सुनिश्चित किया जाता है। आपकी हर स्थिति को मजबूत करके, व्यवस्थित करके आपके लाइफ में रंग भरने का काम किया जाता है। यहां हर रिश्ते को बाखूबी समझते हैं। शादी हो नहीं रही हो या शादी किसी और से हो रही हो या मनचाहा विवाह करना हो या विवाह के पश्चात आपको अपना पार्टनर चाहिए हो, सिचुएशन कैसी भी हो, कंडीशन कैसी भी हो, हर हाल में आप जीते इसका पूरा का पूरा प्रबंध किया जाता है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं और ये सब निरंतर जारी है। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर बात होती है, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है, बड़े बड़े ग्रंथों का निचोड़ निकाल के आपको साधारण सहज तरीके से उपाय बताया जाता है। आज की यात्रा शुरू कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि एक छोटा सा नमक का टुकड़ा आपके अपने जीवन में प्रेम भर सकता है। नमक का संदर्भ है मंगल से, नमक का संदर्भ है शनि से, नमक का संदर्भ है शुक्र से। नमक अपने आप में एक ऐसी ताकत है कि वो निगेटिविटी समाप्त करता है। जनरली भी अगर अपने घरों में आप पोछे में नमक का इस्तेमाल करें तो आपके घर में निगेटिविटी प्रवेश नहीं करती, ऐसी मान्यता है। इस वजह से बहुत बड़ी संख्या में लोग नमक का पोछा लगाते हैं। नमक अगर आप अपने किचन में, वॉशरूम में रखते हैं तो ऐसा करने से आपके अपनी लाइफ में वो सारी की सारी असुविधाएं समाप्त होने लग जाती हैं जो आपको रोक रही होती हैं। कहते हैं अपने जहां आप सो रहे हैं वहां अगर आप बहुत बड़ी मात्रा में नमक को रखें तो वो जितना ज्यादा पसीज रहा है, सीज रहा है, उतना ज्यादा मानना चाहिए कि आपके घर की दिक्कतें हैं और वो खत्म हो रही हैं धीरे धीरे। उसे चेंज करते रहिए हर चौथे, पांचवें, सातवें, आठवें, 10वें, जैसे ही वो खराब होना शुरू हो जाए। सिचुएशन ये है कि ये काम आपको तत्काल बेनिफिट देने का काम करता है। आज उसी दिशा में, उसी श्रृंखला में, इन उपायों से इतर हटके आपको कुछ अच्छा बताने की बात कर रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं कि चाहे तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा वो रिलेशनशिप चलना ही नहीं चाह रहा हो, चाहे तुम्हारा शादीशुदा लाइफ पूरी तरह से वर्स्ट हो गया हो, चाहे तुम्हारी अपनी लव लाइफ 100% खराब हो गई हो, तुम जिससे विवाह करना चाहते हो, जिसके साथ तुम सच में अपना जीवन यापन करना चाहते हो, जिसको तुमने अपने सपनों में सब कुछ मान रखा है, अपने ख्यालों में उसे एक स्थान दे रखा है, अगर आप सच में चाहते हैं कि वो आपका हो जाए, आप उसी के होना चाहते हैं, तो ये सल्यूशन सबसे महत्वपूर्ण है और बेहतर तरीके से आपको इसमें बेनिफिट मिल सकता है। आज का सलूशन इसलिए भी थोड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तरह के उपाय होली के पहले करने से और भी ज्यादा इसका इफेक्ट बढ़ जाता है। कोई भी उपाय, कोई भी सलूशन, कोई भी युति, कोई भी काम, यहाँ तक कि जब तक पूजा पाठ, सत्संग, अनुष्ठान, यज्ञादिक कोई भी कार्य, जब होली, दीपावली, ग्रहण, वो चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, इनके मुहूर्त में किया जाता है तो इसका फल कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। चूंकि जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, जपा सिद्धिर न संशया, कोई संशय नहीं है उस
कार्य के संपूर्णता में अगर ऐसे कोई मुहूर्त मिलते हैं। होली एक पहला ऐसा पर्व है विश्व का जिसमें 15 दिन पहलों से, देखो ध्यान से समझना, ये बात दीपावली के साथ नहीं है। होली एक विश्व का पहला पर्व ऐसा है जिसमें 15 दिन पहले से प्रयोग होना शुरू हो जाते हैं। 15 दिन पहले से मांत्रिक, तांत्रिक, पुजारी, पंडित, पाधा, महात्मा, संत, अमलात्मा, सिद्धात्मा, योगी, निरंजनी, जितने भी दुनिया में लोग हैं, जो भी साधक साधना संपन्न लोग हैं, वो सब अपनी साधनाओं से संबंधित कुछ न कुछ कार्य करने लग जाते हैं। आपको उसी दिशा में थोड़ा मूल्यवान बना रहा हूं, आपको उसी दिशा में थोड़ा धनवान करने की कोशिश कर रहा हूं। जब आप धर्म करते हो, जब आप सत्कर्म करते हो, तो बुरी चीजें कम होती हैं। अंधेरे और उजाले से समझो ना, उजाला बढ़ेगा तो अंधेरा अपने आप घटेगा। चुकी ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथी सा प्रसीदति। साहब, जो भी तुम दिशावत करते हो उसमें कहाँ संदेह रहता है। और गुरुमुख से हो, हाँ, गुरु आदेशात्मक हो, गुरु के संरक्षण में रहकर कर रहे हो, चीजों को समझकर कर रहे हो, पढ़कर जानकर। देखो, शिक्षित होना, साक्षर होना अपने आप में एक ताकत है। अपने आप में वो आपको मजबूती प्रदान करता है। आप अपने आसपास में लोगों को जागरूक करिए इस चीज के लिए। देखना है तो अच्छी चीजें देखो ना यार, कौन मना करता है। किसी भी शिक्षित साक्षर को देखिए, दिक्कत नहीं है, पर कपोल कल्पितों को मत देखिए, बनावटी लोगों को मत देखिए। खैर, सीधा तुम्हें उपाय को और लेकर के चलें, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं, एक आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी, आपका थैंक्स बहुत बहुत, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैंने पूजा कराई, उपाय किए और आपके आशीर्वाद से मेरा काम हुआ है। और उनका मैसेज आया मुझे और उन्होंने मुझे बोला कि सॉरी, वो मेरी लाइफ में जो भी हुआ, मतलब उनकी वजह से तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अब बिल्कुल सही हो रहा है। तो उन्होंने मुझे सॉरी बोला और कहा कि वो एक बार पापा से ज़रूर बात करेगी इस बारे में। और आपका बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी। ही नहीं, आपके आगे बहुत शुक्रिया बच्चा जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो अब मैं सीधी बात कर रहा हूं उपाय की। उपाय और सॉल्यूशन में आज छोटे से नमक के टुकड़े से आपके अपने जीवन में परिवर्तन का संयोग संरचित करने का काम कर रहा हूं। अब वो थोड़ा समझने की कोशिश करिए। करना तो यूं है कि आप जिस नमक के टुकड़े की बात कर रहे हो, अगर ये सेंधा नमक होता है तो आपको बड़ा पीस मिल जाएगा और ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। आपको सेंधा नमक लेना है। सेंधा नमक लेकर के बड़ा टुकड़ा लीजिएगा। इस सेंधा नमक के ऊपर ही किसी भी माध्यम से एक तरफ अपना और एक तरफ अपने पार्टनर का नाम लिख करके अपने इष्ट के मंदिर में उनके किसी भी मंत्र से, आप कुछ नहीं पता, ओम नमः शिवाय बोल दीजिए, मेरे इष्ट है। आप सबके भी हो सकते हैं, आप मानते होंगे वैसा। तो कुछ भी जो भी आपके इष्ट है उनका नाम बोल करके उनके चरणों में रख दीजिए। कोशिश करिए, प्रयत्न करिए कि कम से कम एक रात्रि उनके साथ में इस नमक को रहने दीजिए। उसके बाद किसी भी पॉलिथीन होती है, प्लास्टिक होती है, उसके अंदर एक वाइट पेपर, बिल्कुल सफ़ेद वाइट, बिना लाइन वाला, उसमें उसको लपेट कर रख दीजिए और ऊपर से बंद कर दीजिए। अब इसे घर के किसी भी सुनसान जगह पे, आपका घर में जहाँ थोड़ा कम हलचल हो, जहाँ कम लोग जाते आते हों, या जिस जगह की यूटिलाइजेशन कम होता हो, जहाँ पर आप पुराने कपड़े लपटे रखते हो, स्टोर इत्यादि में कहीं पर भी इसको चुपचाप रख दीजिए। अब आपको 7 दिन तक वेट करना है और 7 दिनों के अंदर ही, वैसे तो पहला 7 सेकंड, फिर 7 मिनट, फिर 7 घंटे और फिर 7 दिन, ये लास्ट है। 7 दिन के अंतराल में कुछ लोगों को तो 7 सेकंड में ही हो जाते हैं, कुछ के 7 मिनट में हो जाते हैं, कुछ के 7 घंटों में काम हो जाता है। जिनका इतने में भी नहीं होता उनका 7 दिनों में काम हो जाता है। अब जब आप 7 दिन बाद इसे निकालेंगे, अगर उस
पेपर पर किसी भी प्रकार की कोई आकृति बन गई है तो इसका मतलब ये है कि वो एक इंडिकेशन है और आपको थोड़ा सावधान होने की आवश्यकता है। तो बहुत मन से, बहुत श्रद्धा से, बहुत विश्वास के साथ ये उपाय करना, ये अपने आप में बहुत कारगर है और बहुत आध्यात्मिक उपाय है। इसमें बहुत सारी शक्ति, बहुत एनर्जी, बहुत पावर होने की वजह से इसमें गुरु आदेश की आवश्यकता होगी आपको। तो खूब मन से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ उपाय करिए और मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और ठीक रहने की कोशिश करिए। जितना सकारात्मक रहेंगे उतना हम जीतेंगे जल्दी। हम मतलब आप और हम मिल करके। बस अपने को ठीक रखो, तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, व्यापार का, परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।